तो बच्चों, आज हम पूरा डिविजिबिलिटी रूल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसको अच्छे से देख लो। दो का गुणज मतलब दो का गुणज क्या होते हैं? 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। इनकी हमने पहले भी बता चुके थे आपको कि 2 के लिए इकाई अंक, 4 के लिए दाई अंक दोनों मिला के, और 8 के लिए इकाई दाई सैकड़ा, तीनों के अंक मिला के अगर हम देखेंगे 8 से विभाजित हो जाती है तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए हम देखेंगे कि इकाई और दाई की जो संख्या बनी होती है वो डिवाइड हो जाएगी तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। और 2 के लिए हमने बताया था कि इकाई का अंक अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही हमने बताया 3 का, 3 के गुणज क्या क्या होते हैं? 3, 9, 27, 81 इस टाइप से 3 के गुणज होते हैं। 3 के गुणज के लिए हमने बताया था कि उनके अंकों को जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो 3 के लिए 2 और ये करिए 12 है, 2 1 3, 3 से डिवाइड हो जाएगी तो वो 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 9 से सभी अंकों को जोड़ लो, 6, 2, 8, 1, 9, 9 और है तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। 27 के लिए जब सबको ऐड करके 27 से डिवाइड हो जाए तो वो 27 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम आते हैं 5 के। 5 का विभाज्यता का नियम मैंने बताया, 5 के गुणज कोई भी हो, जो 2 की तरह 5 के भी है। इकाई का अंक 5 से डिवाइड होता है तो वो 5 से, या 0 हो इकाई का अंक। बहुत से लोग बताते हैं 0 और 5 हो तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 और 5 से डिवाइड हो जाता है। 25 के लिए इकाई दाई 2 अंक अगर 25 से डिवाइड होते हैं तो वो 25 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 125 से इकाई दाई सैकड़ा, अगर ये 3 अंक मिला के अगर 125 से डिवाइड होते हैं तो वो 125 से डिवाइड होगी। अब हम सीधा सीधा आते हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट की जगह आते हैं हम 7 ये 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई, जो इकाई का अंक है उसमें 2 का गुणा करके बची संख्या से घटा देंगे तो हम वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो कि हमारा 14 ही मान लो, हमेशा 14 छोटी संख्या से देखा जाता है। 14 का लास्ट अंक इकाई अंक क्या है? 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे और उसको घटा देंगे तो हमारा 13 बचेगा। 13 बचेगा या -13 एक ही बात है, वो डिवाइड हो जाएगी 7 से, तो वो 7 से डिवाइड। अब 11 से, 11 का नियम कहता है, जिसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे 11 है, 1, 2 और 1। अब देखो 11 के लिए क्या कहता है नियम, चाहे इधर से कर लो ऐसे एक एक छोड़ के, ऐसे एक एक छोड़ के जाल। जैसे मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अब देखो ये आया, फिर ये आया, तो 1 1 1 3 और ये हो रहा है 4, तो ये डिवाइड नहीं होगी। अगर यहीं हम 1 3 3 और 1 इसको लेंगे तो देखो ऐसे छोड़ के आप तो यहाँ आएगा और इधर ये हो जाए 3 1 4 और 3 1 4। ये अगर 4 4 दोनों का अंतर यदि 2 से 11 से कट जाता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। इस तरीके से हम 11 का नियम निकाल लेते हैं। अब 11 के नियम के बाद हम आते हैं 13 का नियम। 13 का नियम कहता है, अगर हम 13 से डिवाइड करने के लिए देखेंगे तो इसमें इकाई का अंक 9 का गुणा करेंगे। 9 का गुणा करके और वो जो बची हुई संख्या है, जैसे मान लो 26 मान लेते हैं, इसी तरीके से आप देखना 2 और 6, इकाई का अंक 6, इसे मैं किससे गुणा करेंगे? 9 से। 9 छक 54, 54 में से 2 गया तो कितना बचा? 52। 52 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 13 का नियम कह रहा है कि हम 13 से डिवाइड हो जाएगी। अब आता है हमारा नियम
17 से। 17 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई में 5 में गुणा कर दो, हम 17 ही देखते हैं, जो संख्या है उसी को देखते हैं, तो वहां से हमें सही मालूम चल जाता है। 5 से गुणा करेंगे और घटा देंगे, देखो 57 35 और 1 में से घटा देंगे या 1 से घटा देंगे, 34 बचा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 17 से डिवाइड हो जाएगी, या तो 0 बचे या 17 से डिवाइड हो जाए। ये 17 का नियम है 5 से गुणा करके और घटाने से। अब आ जाओ 19 का नियम। 19 का नियम कहता है कि हम इकाई के अंक में 2 का गुणा करें और बची संख्या में जोड़ दें। अब यही मान लो ये 19 है, इसमें इकाई के अंक 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, और ये बची हुई संख्या 1 ही बची, इसको जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी कि 19 डिवाइड हो जाएगा कि 2 का अंक 38 मान लो, चलो एक 38 का भी एग्जाम्पल ले ले, 3 और 8, ये 19 से डिवाइड होती है। इसमें गुणा करेंगे 2 का, 2 8 16 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 19 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। अब आ जाओ हम 19 के बाद हम सीधा आते हैं 23 पे। 23 के विभाज्यता का नियम है कि उस संख्या जो लास्ट इकाई का अंक है, सिर्फ इकाई के अंक पे ये बेस्ड है सभी, 7 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, 7 21 और 2 23, इसमें 7 21 2 23, तो जो जुड़ने से और 23 से कट जाए तो इस तरीके से 23 का विभाज्यता नियम कहलाएगा। अब आ जाओ 29। 29 क्या कहता, 3 का गुणा करके जोड़ने पर। तो अब 29 से विभाज्यता का नियम बताते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई में 3 को जोड़ दिया, वो 3 का गुणा करके और 2 जोड़ दिया जाए, देखो जोड़ना लिखा, 9 3 27 और 2 जोड़ देंगे तो 29 से कट जाएगी। तो इस तरीके से ये 29 का नियम यहाँ कंप्लीट हो जाए। अब 29 के बाद हमारा बचा 31। 31 का नियम कहता है कि 3 से गुणा करके बची संख्या से घटा दो, देखो या तो 0 आए या 31 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखो यहीं पे देख ले, 3 एकम 3 और घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा, यानी कि ये 31 से कट जाएगी। अब आओ 37 से नियम। 37 का नियम कहता है कि 11 से गुणा करें, 37 में 11 का गुणा, 11 से 77 और बची संख्या घटा, 77 में 3 बचे 74, देखो 37 दूनी 74। तो इस तरीके से हमारा ये 37 का नियम यहाँ लागू होता है। अब 37 के बाद हमारा बचता है 41। 41 के विभाज्यता का नियम कहता है कि 4 से गुणा करके और घटा दो, इकाई अंक में कितने का गुणा करेंगे, 4 का, और घटा देंगे, देखो यही देख लो, 4 एकम 4 और घटा देंगे तो 0, 0 बचे या 41 से डिवाइड हो जाए। अब 43 का नियम। 43 का नियम कहता है कि इकाई के अंक में 13 का गुणा करो और जोड़ दो बची हुई संख्या, जैसे ये 43 है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 में 13 3 39 और जोड़ देंगे 4, ये 13 इसमें गुणा करेंगे और ये बची संख्या ये हो गई, तो इसमें 13 39 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, यानी कि 43 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये 43 तक डिविजिबल रूल है वो हमने आपको इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करा दिए। आगे हम इस बेस पे बताएंगे कि किस तरीके से ये सब डिविजिबल रूल लागू होते हैं। तो धन्यवाद, इसके बाद नया वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।